शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रशासन द्वारा तमाम प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं के साथ साथ कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके तहत अमरावती के निकट मार्डी रोड पर डॉक्टर गोड़े कॉलेज कैंपस परिसर में 100 बेड वाला नया कोविड अस्पताल क्रियान्वित कर दिया गया है। वहीं प्रभात चौक स्थित जोग चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल तथा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जल्द ही 100 बेड के निजी कोविड अस्पताल आगामी कुछ दिनों में शुरू कर दिए जाएंगे। साथ ही कुछ दिनों के भीतर सुपर स्पेशलिटी के कोविड अस्पताल में 75 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर गोड़े कैंपस में शुरू किए गए निजी कोविड अस्पताल का जिम्मा डॉक्टर नितिन सोनोने, डॉक्टर जयराम किटुगले व डॉक्टर विनीत साबू को सौंपा गया है। 100 बेड वाले इस अस्पताल में 30 ICU बेड व 30 ऑक्सीजन बेड के साथ साथ 40 जनरल बेड हैं। यहाँ पर इस समय 50 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं जिला सामान्य अस्पताल से चंद कदम की दूरी पर स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में भी 100 बेड वाला सरकारी कोविड अस्पताल खोला जा रहा है। यहाँ पर सभी बेड के साथ ऑक्सीजन पॉइंट लगाए जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हर एक बेड को वेंटिलेटर की सुविधा के साथ जोड़ा जा सकेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर तुलसीराम भिरावेकर वो कोविड अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर अभिभूषण ने बताया कि सुपर कोविड अस्पताल में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी ITI में 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल शुरू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही PDMC अस्पताल में भी 60 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड वार्ड उपलब्ध कराया गया है और सुपर स्पेशलिटी के कोविड अस्पताल में 75 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है ताकि किसी भी मरीज को बेड की कमी का सामना न करना पड़े। वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रभात चौक के पास स्थित जोग चैरिटेबल ट्रस्ट में डॉक्टर महेंद्र अनंत गुढ़े व डॉक्टर सतीश शिरभाते द्वारा कोविड हॉस्पिटल शुरू किया जा रहा है। डॉक्टर गुढ़े व डॉक्टर शिरभाते के नेतृत्व में एक्सॉन हॉस्पिटल का संचालन जोग चैरिटेबल ट्रस्ट में किया जाएगा, जहां पर 100 बेड की व्यवस्था उपलब्ध होगी। इसमें से अधिकांश बेड ऑक्सीजन पॉइंट की सुविधा से लैस रहेंगे, जहां पर गंभीर स्थिति वाले हर एक मरीज के लिए वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अमरावती संभाग में 16 कंपनियों व आस्थापनाओं की ओर वस्तु व सेवा कर यानी GST के 147 करोड़ 27 लाख 90,823 रुपये बकाया हैं, जिनमें अमरावती जिले के 8 आस्थापनाओं का समावेश है। इसमें भी क्रिस्टल केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की ओर सर्वाधिक 54 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है। वहीं बकायादारों में संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ तथा अमरावती महानगर पालिका का भी समावेश है। GST के अमरावती विभाग में 1 करोड़ से अधिक की रकम बकाया रहने वाले 16 फर्मों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें क्रिस्टल केमिकल इंडिया के अलावा SS पटेल फर्म की ओर 36 करोड़ 26 लाख 88,428 रुपये बकाया है। इसके अलावा कई नामांकित कंपनियों और सरकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं द्वारा भी GST की राशि नहीं भरी गई है, जिसमें से कुछ संस्थाएं बंद हो गई हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। पता चला है कि संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की ओर 2 करोड़ 34 लाख 56,620 रुपये बकाया है। वहीं अमरावती महानगर पालिका द्वारा GST के 16 करोड़ 67 लाख 90,210 रुपये नहीं अदा किए गए। जिले में बुधवार की दोपहर रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 131 लोगों की थ्रोट स्वैब सैंपल पॉजिटिव आई। इसके साथ ही RT-PCR टेस्ट में 161 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले लोगों की कुल संख्या 292 पर पहुंची। साथ ही कोरोना के अब तक के कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,673 पर जा पहुंचा है। इसमें यह विशेष उल्लेखनीय है कि बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए गए 292 लोगों में से अमरावती महानगर की तुलना में अधिकांश मरीज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं। ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज गति से बढ़ रही है। वहीं जिले में विगत 24 घंटों के दौरान 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो जाने की जानकारी जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई। ऐसे में अब अमरावती जिले में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 218 पर जा पहुँचा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज होकर 3,000 के मुहाने पर पहुंच चुकी है। जिले के ग्रामीण इलाकों में अब तक कुल 2,726 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 95 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,422 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है और इस समय 1,209 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 319 कोरोना संक्रमित मरीज अचलपुर व परतवाड़ा क्षेत्र में पाए गए हैं।
इसके साथ ही अंजनगांव, दरियापुर, धामनगांव रेलवे, मोर्शी, तिवसा तथा वरुड़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन सभी तहसील क्षेत्रों को कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट माना जा रहा है। इस समय अमरावती शहर के लगभग सभी रिहायशी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है और आए दिन शहर के लगभग हर एक रिहायशी क्षेत्र से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इसमें भी विगत एक माह के आंकड़ों को देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि इससे पहले जिन इलाकों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा था, अब उन इलाकों में संक्रमण की रफ्तार रुक गई है। वहीं अब कोरोना के संक्रमण की बीमारी शहर के मध्यम वर्गीय कॉलोनियों व संभ्रांत इलाकों में बड़ी तेजी से पांव पसार रही है और बड़ी संख्या में नौकरी पेशा व व्यवसायी वर्ग के लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इस समय अमरावती शहर से जिले का ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज न पाया गया हो, लेकिन सबसे उल्लेखनीय यह है कि शुरुआती दौर में जो इलाके कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट बन गए थे, अब उन इलाकों में कोरोना का संक्रमण लगभग पूरी तरह से रुक गया है और इन इलाकों में इक्का दुक्का मरीज ही पाए जा रहे हैं। समीपस्थ मार्डी रोड स्थित डॉक्टर राजेंद्र गोड़े कॉलेज कैंपस परिसर के आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर नितिन सोनोने, डॉक्टर जयराज किटुकले व डॉक्टर विनीत साबू द्वारा शुरू किया गया निजी कोविड अस्पताल अपने शुरुआती दौर में ही विवादों के घेरे में फंसता दिखाई दे रहा है और इस अस्पताल के कामकाज को लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं। गत रोज नागपुर निवासी एक कोरोना संक्रमित मरीज को इस अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था, जो बुधवार की सुबह जिला सामान्य अस्पताल के पास फ्लाईओवर के नीचे उसके परिजनों द्वारा बरामद किया गया। यह अपने आप में एक बेहद हैरत अंगेज और सनसनीखेज मामला है। इस मरीज ने जिलाधीश शैलेश नवाल के नाम जारी किए गए पत्र में इन तीनों डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे निजी कोविड अस्पताल के खिलाफ बेहद संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके मुताबिक इस अस्पताल में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और अस्पताल के डॉक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ द्वारा मरीजों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही इस अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उसे आधी रात को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। इस मरीज द्वारा अपने साथ घटित मामले को लेकर जिलाधीश के समक्ष शिकायत पेश किए जाने से शहर में सर्वत्र हड़कंप व्याप्त है। विगत कुछ दिनों से राज्य में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व शिवसेना के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही थी। हालांकि अब शिवसेना ने अपनी ओर से इस विवाद को खत्म करने की भूमिका अपनाई है। वहीं शिवसेना के कोटे से राज्य मंत्री रहने वाले बच्चू कडू ने अभिनेत्री कंगना रनौत की खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि कंगना की वजह से राज्य सरकार को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही मीडिया ने भी कंगना को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। राज्य मंत्री बच्चू कडू के मुताबिक अगर कंगना रनौत ग्राम पंचायत चुनाव में भी खड़ी हुई तो वो वहाँ पर भी चुनकर नहीं आ सकती, बल्कि पंचायत चुनाव में भी उसका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। इसके अलावा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा एक अभिनेत्री के पीछे छिपकर अपनी गंदी राजनीति कर रही है, जिसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता और भाजपा यह सपना देखना छोड़ दे कि ऐसी राजनीति के दम पर महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी। शहर में चल रही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आयुक्तालय के सभी पुलिस थानों को रिकॉर्डधारी बदमाशों की सूची बनाने के आदेश दिए हैं। इसी श्रृंखला में सभी पुलिस थाना क्षेत्र में आज से प्रमुख चौक चौराहों पर नाकाबंदी शुरू की गई है, जिसमें 150 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पुलिस आयुक्तालय के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में प्रति पुलिस थाने से 10 पुलिस कर्मचारी और उनके साथ एक यातायात पुलिस कर्मचारी व एक पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया है। साथ ही नाकाबंदी के दौरान वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को रोककर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा सभी वाहन चालकों से उनके दस्तावेज भी पूछे जा रहे हैं। ऐसे में वाहन चोर व अन्य आपराधिक वारदातों में शामिल व्यक्ति अगर मिलता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से एसटी महामंडल की बसें बंद होने के कारण महामंडल को काफ़ी घाटा हुआ है। फिलहाल जिले में चल रही 125 बसों से महामंडल को 15 से 20 रुपये प्रति किलोमीटर घाटा उठाना पड़ रहा है। इस बात को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से वर्ष 2014 के लोकसभा व जिला परिषद का चुनाव निपटाने के बाद 14,000 वोटिंग मशीन मेमोरी साफ करने के उद्देश्य से तिरुपति हेतु रवाना की गई। इसके लिए महामंडल की 17 बसें 17 लाख रुपए के किराए पर लेकर रवाना की गई है। इसका किराया फिलहाल महामंडल को मिलना बाकी है। जिले के ब्राह्मणवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के रेडवा खेत परिसर में चल रहे जुआ अड्डे की गुप्त सूचना मिलते ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने वहां छापा मारकर मानी गांव निवासी सुखाराम धाड़से, सुनोरा निवासी रामदास फूलचंद बरसकर, बेलकुंड निवासी केशर सिंह धाड़से तथा घाटलाड़ निवासी रफीक खान, अयूब खान, इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,83,000 रुपये का माल बरामद करने में सफलता पाई। सभी आरोपियों को ब्राह्मणवाड़ा पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिस्ट्री शीटर आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उन्हें पुलिस विभाग द्वारा तड़ीपार किया जाता है। इसके बाद भी कई तड़ीपार आरोपी कानून तोड़कर गैर तरीके से शहर में प्रवेश करते हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। ऐसे ही वलगांव पुलिस ने खारतले गांव निवासी नितिन हीरामन गवंडे व वलगांव निवासी राहुल भगवंतराव तसरे, इन 2 तड़ीपार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
इन दोनों तड़ीपार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के हैदरपुरा परिसर में विगत 1 अगस्त को हुए 2 गुटों के सशस्त्र जानलेवा हमले के मामले में फरार आजाद नगर निवासी मोहसिन उर्फ मोसू शरफुद्दीन, वसीमुद्दीन उर्फ बबलू शरफुद्दीन, फहीमुद्दीन शरफुद्दीन तथा हैदरपुरा निवासी शेख अबरार उर्फ लोली शेख सत्तार, इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में गाड़गेनगर पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। यहाँ के नगर रचना कार्यालय में कार्यरत सहायक नगर रचनाकार मोहम्मद रफ़ी मोहम्मद निसार कुरैशी को चालान समायोजित करने के लिए 2500 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा। मोहम्मद रफ़ी मोहम्मद निसार ने प्लॉट का विभाजन करने के नाम पर शिकायतकर्ता से यह रिश्वत मांगी थी। एक तरफ यातायात पुलिस द्वारा बगैर नंबर प्लेट व फैंसी नंबर प्लेट वाहन धारकों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है, साथ ही पुलिस विभाग द्वारा वाहन चोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी अमरावती शहर में चोरों द्वारा पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है। आज फिर फ्रेजरपुरा, गाड़गेनगर व सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र से 3 मोटरसाइकिल चुराने की घटनाएं सामने आई हैं। गूगल पे के माध्यम से रुपए ट्रांसफर न होने पर रेवसा रोड के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी आनंद भूषण अरुण वानखड़े ने कस्टमर केयर से संपर्क साधा। तब कस्टमर केयर पर उपलब्ध व्यक्ति ने नोटिफिकेशन पर क्लिक करने का कहकर इस व्यापारी के बैंक खाते से करीब 80,000 रुपये निकालते हुए इसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की। इस मामले में शिकायत दिए जाने पर साइबर सेल पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। मंगलवार की सुबह 8 बजे तिवसा राष्ट्रीय महामार्ग के निकट पंचवटी चौक पर खड़े ट्रक को अमरावती से नागपुर की ओर जा रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क दुर्घटना में नागपुर निवासी क्लीनर सरफराज मोहम्मद सैयद गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं फिरोज बब्बू काजी भी कुछ हद तक घायल हुआ है। इस हादसे में ट्रक के सामने का भाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। घायलों पर जिला सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर स्थित एक मोटर गैरेज के सामने खड़ी मोटरसाइकिल में आज दोपहर के वक्त आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थिति को भांपते हुए पास ही खड़े पुलिस कर्मचारियों और लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए पानी व रेत की सहायता से आग को बुझाया, जिससे यहाँ पर बड़ी अनहोनी टल गई। इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि होने के समाचार नहीं है। शहर के संतोषी नगर में युवक के पास से देसी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस जब्त की गई। गाड़गेनगर पुलिस ने आज शाम यह कार्रवाई की। आरोपी का नाम रतनगंज निवासी नीलेश उर्फ गोलू साहू बताया गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।